हेलो दोस्तों, तो डेली करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। संस्कृति एसएससी के चैनल पे आई होप आप डेली क्लासेस कर ही रहे होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं। आज के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के, जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो डेली जो भी बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट भी करते हैं। एक ही स्टूडेंट है जो डेली कमेंट करता है, सारे वीडियोज़ देखता है, सारे क्वेश्चन के आंसर भी वही देता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि भाई जो बाकी लोग देख रहे हैं वो लोग भी वहाँ पे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप जो है वीडियो पूरा देख रहे हो या ढंग से देख रहे हो। तो आज हम जो है बहुत सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे। कुछ खेल से संबंधित हैं, कुछ पुरस्कार से संबंधित हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, देश की भी हैं और बाहरी विदेशी दुनिया की भी यहाँ पे पर्सनालिटीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा भी कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। तो अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आर्टिकल देखो क्या लिखा है, विश्व निमोनिया दिवस। आपको पता है हमारी क्लास कहाँ से स्टार्ट होती है कि हमने जो है आज कौन सा दिन या दिवस सेलिब्रेट किया है, उसकी थीम क्या रही है, किस मंत्रालय ने किया है और क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। तो क्या लिखा हुआ है, विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। लोगों को जागरूकता एक तरह से जागरूक करने के लिए ही इसको मनाया जा रहा है। 2024 में इस दिवस की थीम देखो, कोई भी दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। किस दिन मनाया जा रहा है, इसको सेलिब्रेट कौन करा रहा है, किस मंत्रालय ने, किस मिनिस्ट्री ने या किस संस्थान ने जो है इसको शुरू किया है, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बस इतना है कि थीम क्या रही है। इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन जो है इन्हीं 3 चीजों से पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिर भी हम एक तरीके से उसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। तो एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। तो इसका मतलब है कि हर एक सांस जो है कीमती है, और जो है निमोनिया को स्टार्टिंग मतलब शुरुआती फेज में ही अगर हम ट्रैक कर ले तो बहुत सारे लोगों की, यहाँ बच्चों की हम जान बचा पाएंगे। ये फेफड़ों में होने वाला एक गंभीर संक्रमण है, बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये लक्षण अगर बात करें क्या क्या दिखते हैं, तो बुखार आएगा, खांसी, सांस फूलना, हाथ पैर व मुंह में नीलापन, बहुत तेजी से सांसों का चलना आदि ये सिम्टम्स है। तो जिसको भी निमोनिया होता है, ज़्यादातर बच्चों में निमोनिया आपको देखने को मिलता है, ज़्यादातर उन्हीं में होता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स इसके होने वाले हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा, हर्षवर्धन अग्रवाल बने फिक्की के नए अध्यक्ष। तो यहाँ पे नियुक्ति संबंधित एक आर्टिकल हमारा है। हर्षवर्धन अग्रवाल जी को 2024-25 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये इनकी फोटो है, याद रखिएगा। ओके, फिक्की के अध्यक्ष के रूप में ये अनीस शाह, इसके पहले कौन रहे, इसके पहले जो है अनीस शाह थे, उनका स्थान जो है यहाँ पर ये लेने वाले हैं। अगर बात करें फिक्की की, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापार संगठन है। क्या है, व्यापार संगठन है। भारत का सबसे बड़ा और पुराना, स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली, और संस्थापक थे घनश्याम दास बिड़ला, जो टाटा बिड़ला आप सुनते रहते हैं ना, उन्हीं में से एक। ठीक है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नई दिल्ली में शुरू होना। फिर से पढ़ते हैं, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास, तो पहला अंतरिक्ष अभ्यास है 2024 में। कहाँ पर हो रहा है, नई दिल्ली में। यह अभ्यास जो है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन है उद्घाटन किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जो है अनिल चौहान जी ने किया है। तो यहाँ पे हमें एक जानकारी ये मिल गई कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे अभी कौन है, अनिल चौहान है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें तो 11 से 13 नवंबर तक 2024 तक ये आयोजित किया जाने वाला है। उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष क्षमता को सैन्य अभियानों में एकीकृत करना। अभी क्या रहे, देखो हम जितने भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अंतरिक्ष से संबंधित, वो ज़्यादातर हमारे वैज्ञानिक कामों में कि मौसम का पूर्वानुमान लगा ले हम, और कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए हम कर रहे हैं कि जो है जो इंटरनेट स्पीड अच्छी हो जाए। जो है अभी टावर्स हमारे जो है मोबाइल के या इंटरनेट के जो है घरों पे या फिर मोहल्ले या गली मतलब कहीं पे लगे होते हैं, तो स्पेस के थ्रू हम जो है इंटरनेट को जो है सप्लाई करने की बात करते हैं, या फिर लोकेशन को जो है अच्छे तरीके से जानने समझने और सटीक जानकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो अभी अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जो है सैन्य सुरक्षा के हिसाब से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि हम चाह रहे हैं कि सैन्य अभियानों के लिए जो अंतरिक्ष जो हमारी एक तरीके से टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारा है MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम। तो ये जो है स्टार्ट किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने MSME के लिए वित्तीय पहुंच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। MSME क्या होते हैं,
जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे माचिस बनाना, आपका मोमबत्ती बनाना, और जो है पटाखे वगैरह जो आप देखते हो ना, छोटे छोटे जो छोटे छोटे होते हैं, पटाखे बना रहे हैं, फुलझड़ियाँ बना रहे हैं, या जो भी छोटे छोटे कारखाने एक तरीके से होते हैं जो 10, 20, 50 लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं, उनको हम जो है MSME के तहत काउंट करते हैं। तो होता ही है कि MSME जो है सबसे ज़्यादा अगर समस्या का सामना करते हैं, वो होता है उनके पास पैसे की कमी होती है। वो करना तो बहुत चाहते हैं कि नए प्रोडक्ट बनाएं, बिजनेस को एक्सपैंड करें, लेकिन पैसे नहीं होते। तो सरकार जो है उन्हीं को जो है पैसे या वित्तीय सहायता देने की यहाँ पे बात कर रही है। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। वित्त मंत्रालय भी शामिल है, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास जो है सिडबी हमारा, ये सब संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास अगर बैंक की बात करें सिडबी की, तो MSME के विकास और वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था 2 अप्रैल जो है 1990। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल जो है 14 जुलाई 2026 तक बढ़ाया गया। तो जो इनका कार्यकाल है खत्म हो गया था, मतलब बिल्कुल, तो उसको जो है कार्यकाल को एक्सपेंड किया गया है। तो कई बार आपको जो है ऐसे एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं कि कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है, तो वही यहाँ पे है। तो केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। यह आदेश कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि भाई इनका कार्यकाल जो है बढ़ाया गया था, किस मंत्रालय ने बढ़ाया था, तो हमें लगेगा विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव हैं वो, तो हमें लगेगा गृह मंत्रालय ने बढ़ाया होगा। नहीं, यहाँ पे कार्मिक मंत्रालय ने इनका कार्यकाल बढ़ाया है। इसी वर्ष उन्हें 15 जुलाई को जो है रिटायर होना था। ठीक है, 15 जुलाई को उन्होंने विदेश सचिव का पदभार संभाला था। ओके, विक्रम मिस्त्री 1989 बैच के IFS अधिकारी हैं। जाहिर सी बात है, विदेश सचिव हैं तो IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज में यहाँ पे चयन हुआ होगा इनका। विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्त्री के कार्यकाल को 30 नवंबर को जो है उनकी सेवानिवृत्त की तारीख के दिन 14 जुलाई मतलब क्या है, ये जो है 30 नवंबर को अपने पद से रिटायर होने वाले थे, लेकिन बढ़ा दिया गया है 2026 जुलाई तक। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस जो है सबसे ऊंचाई पर होने वाली है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा खतरनाक रेस होने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में हो रही। तो दुनिया के सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस जो है मोंडूरो 4.0 अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। यह एशिया एंड्यूरो सीरीज जो है का हिस्सा भी होती है। 9 नवंबर को इसका शुरू होने वाला है, 9 नवंबर को स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। इसका आयोजन जो है तवांग साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा पर्यटन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मिल करके है। तो यहाँ पर जो है हमारा पर्यटन विभाग भी शामिल है और अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो दोनों मिल करके इसका जो है संचालन कर रहे हैं। रेस जो है 14,400 फीट की ऊंचाई से शुरू होकर 8,000 फीट पे समाप्त होगी। तो रेस जो है ऊपर से शुरू होगी और नीचे की तरफ आएगी। यह दुनिया के सबसे कठिन रेस में से एक है। ज़्यादातर रेस कैसी होती हैं कि हाईवे पर हो रही हैं या फिर उनका एक तरीके से पाथ बना हुआ है वहाँ पर हो रही है, लेकिन क्या है ये जो है एक नेचुरल जगह पर प्राकृतिक रोड होगी, सड़क होगी, वो भी 14,400 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होगी और वो नीचे की तरफ आएंगे 8,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने मलेशिया को 4-0 से हराया। तो क्या है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी ने भारत ने जो किसको हराया है, मलेशिया को हराया है। भारत ने बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में अपने उद्घाटन मैच में मलेशिया को 4-0 से क्लीन स्कोर से हरा दे। कल हमने पढ़ा था इसके बारे में कि नवनिर्मित जो है स्टेडियम है, यहाँ पर जो है पहली बार जो है बिहार में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि अपने आप में यूनिक है। बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे से कराए। और शुरुआत में ही क्या किया है, हमने जो है भारत की टीम ने जो है मलेशिया को टीम को हरा करके यहाँ पे जो है हॉकी चैंपियंस एक तरीके से जीता है। भारत के लिए संगीता कुमारी 8वें और 55वें मिनट में 2, जबकि प्रीति दुबे 43वें मिनट में और उदिता 44वें मिनट में 1-1 गोल इन्होंने किया है। हॉकी में क्या होता है, टाइम चलता है ना, इतना टाइम है, उस टाइम के अंदर खेल
खत्म होगा, तो समय नोट किया गया कि कितने टाइम या कितने मिनट पे या कितने सेकंड पे जो है किसने गोल किया। ओके, भारतीय हॉकी टीम के लिए मैच का पहला गोल संगीता कुमारी ने लिया है। ठीक है, खेल के पहले क्वार्टर में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है। कप्तान अभी यहाँ पे है सलीमा टेटे, जिसके बारे में आपको बताया था कि ये 22 साल या 21 साल की है और भारतीय टीम की जो है कप्तान है। ठीक है, अगला आर्टिकल है मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम होंगे। ये आज का हमारा आखिरी आर्टिकल है जहां पर हम नियुक्ति की बात करें, लेकिन जो है भारतीय नहीं है, विदेश में कहीं नियुक्ति की बात करें तो क्या है, मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। जो है मॉरिशस में संसदीय चुनाव में लेकर लेबर पार्टी के प्रमुख जो हैं डॉक्टर राम गुलाम नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, लेबर पार्टी से हैं। अभी वहां पे संसदीय चुनाव हुए थे जिसमें से इन व्यक्ति को चुना गया है। निवर्तमान प्रधानमंत्री प्रविद जुगौत। तो अगर आपसे पूछे कि किसका स्थान लिया है भाई इन्होंने, तो प्रविद जुगौत को हराया है, या फिर बोले कि उनके तरीके से उनका स्थान उन्होंने लिया है। मॉरिशस की संसद में 62 सीटों पर चुनाव होते हैं। वहां पर टोटल 62 सीटें हैं, बहुत बड़ी कंट्री नहीं, छोटा है। लेबर पार्टी के अलायंस डू चेंजमेंट गठबंधन को 62 सीटों पर जीत हासिल हुई है। जुगनाथ के गठबंधन लेलेप को एक भी सीट हासिल है। मतलब क्या है, 62 सीटों पे चुनाव हुआ है और 62 की 62 सीटें जो हैं इनको मिल गई हैं। मतलब विपक्ष के नेता जो हैं, जो दूसरे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, उनको एक सीट भी नहीं मिली। बिल्कुल 100% मेजोरिटी से यहाँ पे जीते हुए हैं। 1968 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी के बाद से 12वें चुनाव। सबको जो है यूके ने परेशान किया है, यहाँ पर भी थे। 1968 में आज़ाद हुए थे हमारे काफ़ी बाद, फिर उसके बाद से चुनाव लगातार हुए, तो ये 12वां चुनाव यहाँ पर हुआ है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है यहाँ पर 5 वर्ष का होता है। तो ये हमने पढ़ लिया आज के सारे आर्टिकल्स। कौन सा डे सेलिब्रेट किया है, निमोनिया के बारे में पढ़ा हमने, उसमें हमने खेल से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ व्यक्तियों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, कुछ की नियुक्ति की गई है, विदेशों में भी नियुक्ति हुई है। तो जितने भी आज के संबंधित आर्टिकल थे हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारे वीडियो टाइम से मिलें इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।